अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अली रज़ा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और आप। आज कुछ मूड हुआ कि क्यों ना कॉलेजेस और लोगों से और टीचर से मुलाकात की जाए और उनसे बातचीत हो और उनसे भी है जो मुकाबले करवाए जाएं, उनके भी आपस में पंगे डलवाए जाएं, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो हमेशा बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाते। तो सोचा आज किसी कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाकर बच्चों से और टीचर से जो है वो मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले करवाते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं इधर खुड़ियावाला में जुमरे रोड की तरफ कॉलेज में एक, और यहाँ पे आज मुकाबले बच्चों से करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि आप किस तरीके से कॉलेज में वक्त गुजारते हैं और खेलों की सरगर्मियों में कितना हिस्सा लेते हैं। तो आइए चलते हैं और बच्चों से और टीचर से मुलाकात करते हैं। कॉलेज के अंदर यहाँ पे पहुँचे और स्पोर्ट्स वाली जगह पे पहुँचे। आपको बताया कि खेलों की सरगर्मियाँ होंगी, तो आज बास्केटबॉल के जो है वो कोर्ट में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे प्लेयर जो हैं वो जो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। सीधी सीधी जो है वो बॉल इधर नहीं फेंकेंगे, बल्कि एक जो प्लेयर होगा उसके आँखों के ऊपर पट्टी बांधी जाएगी और दूसरा उसको कहेगा लेफ़्ट राइट, और अब जो है वो बॉल जो है वो पास करे और उसके बाद जो भाईजान आपके साथ ये है जी ये जीत जाएंगे जी आराम से जीत जाएंगे जो बाकी हैं उनको हरा सकोगे आप? इजीली पक्की बात है। जी। किसकी आंखों में पट्टी बांधनी है, इसके बांधनी है या खुद की बांधनी है? इसकी आंखों में पट्टी बांध देते मैं फेंक देता हूँ। अच्छा, फेंकना किसने भाईजान की हो गया भाईजान? पट्टी उनके फेंकनी है जिसके पट्टी हाँ जी। पट्टी जिसके पट्टी है उसने फेंकना है। ओके हो गया। कौन कौन करेगा? इनाम। इनाम? जी। इनाम भाई आप फेंकेंगे? जी ज़रूर। पक्की बात है, हरा देंगे? जी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस है? जी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं? जी भाईजान आपको लगता है कि जी बिल्कुल हम भी जीत सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं जीत सकते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहें भाई हम स्पोर्ट्स जीतेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। पट्टी कौन बांधेगा आंखों पे? ये भाई साथ, और आप? मैं साथ बताऊंगा लेफ़्ट राइट किधर जाना है। चलिए शुरू करते हैं, फिर उसके बाद पहले ये पहली टीम आ जाए भाईजान आप आ जाए। इसके आंखों पे पट्टी बांधे यहाँ पे। मैं अपने सैफ को कहूँगा प्रोड्यूसर को किस तरह वो आए और यहाँ पे इनके जो है वो पट्टी बांधे, और आपने उसके बाद यहाँ पे आ जाए यहाँ पे। अच्छा, आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपको पता है कॉलेजेस में होती रहती है, और यहाँ पे ख़ासकर ये तवज्जो दी जाती है कि बच्चों को जहाँ पे ज़हनी तौर पर जो है वो काम करते हैं, ज़हनी व जिस्मानी तौर पर जो है वो उनको एक्टिव रखने के लिए खेलों की सरगर्मियाँ करवाई जाएँ। मेरे साथ यहाँ पे ले रहे आँखों में भाईजान कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा? नहीं। झूठ नहीं बोलना पक्का? ये एक सेकंड ठहरे भाईजान ठहरे, मैंने चीटिंग नहीं होने देनी, ठीक है जी। और अब ये कितनी फिंगर्स हैं? 2। हाँ जी। 2। ये कितनी फिंगर है? 10। और ये 2। नहीं 2 नहीं है। चले जी, आपने यहाँ पे घूमना है और आपने भाईजान इनको बताना मेरे पास आ जाए। आपने बताना है कि लेफ्ट होना है, राइट होना है, किधर होना है, ठीक है? एक जगह मैं घुमा दूँ इनको। चले जी भाईजान। थोड़ा राइट हो, लेफ्ट हो, अपने लेफ्ट आना, कम आ, इधर को हाँ इधर हो थोड़ा। कोई नहीं, पंजाबी कर लो, कोई गल नहीं, पंजाबी कर लो। राइट टर्न कर और हो थोड़ा, कर थोड़ा मेरी तरफ आ, नीचे से आ, राउंड नहीं करना, नीचे से आ। हाँ चल फैन। ये कर लेंगे। थोड़ा राइट लेफ्ट साइड पे थोड़ा, हाँ यहाँ पे। ओ भाईजान एक का तो एक जो भाई जो है वो आप मैच हार गया। अगली टीम आ जाए भाईजान, आप आ जाएं, आप जरा दूसरी साइड पे चले जाएं। आपको लगता है जीत जाएंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। पक्की बात। ये टाइजर इसको दे दे गले में, इनके बांधे भाईजान आंखों पे। मूवमेंट पे कर लो, ब्रेक पे मुंह। भाईजान जीत जाएंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती है यहाँ पे? होती है डेली बेसिस पे? यस पक्का? पक्का अब आप जीत जाएंगे। ये इंशाल्लाह। बॉल पकड़ो। ये कितनी फिंगर है? 3 हैं? 3 नजर आ नहीं नज़र आ रहा। नजर आ रहा है। ये कितनी फिंगर्स हैं? 4 चले जी, बड़े तेज लड़के हैं अभी। चले जी, राइट 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 आना, राइट सीधा स्ट्रेट, चलो पुश करो हैं यार, आराम से। कितने शीशे नहीं भन देते शुगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप रेगुलर? हाँ जी डेली ब्रेक टाइम खेलते हैं। चलो अच्छी बात। कौन सिखाते हैं, कैसे? कुछ स्पोर्ट्स टीचर हैं जो रेगुलर गेम करवाते हैं? सर ताहिर साहब करवाते हैं कभी कभी आज। अच्छा, तो आप रेगुलर वैसे खेलते हैं? हाँ जी इधर खेलते हैं। चलो अच्छी बात है। आए जी, अगली टीम आए। जो आज करेगा जी उसको कैश प्राइज भी है, टेंशन ना लें। आ जाए जी, कौन करेगा भाई? जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी।
अब हमारी दूसरी टीम में भाईजान जीत जाएंगे, इंशाल्लाह उसके भाईजान आप जीत जाएंगे। इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी है खेलों के लिए, जहाँ पे आप गेम करते हैं स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी है? स्पोर्ट्स सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है तो रेगुलर यहाँ पे होती है? जी। क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जा रही है? इधर बैडमिंटन, क्रिकेट भी खेलते हैं और ये बास्केटबॉल। यानी कि स्पोर्ट्स मुकम्मल यहाँ पे करवाई जा रही है। जी। चले जी, बड़ी अच्छी बात है। ये बॉल लग पकड़ लें, और मेरा जो कैमरा मैन जो दरीस है ना वो बड़ा तेज़ है, वो बड़ी चलाकियाँ करता है। चले जी, चले जी, बताएं जी। थोड़ा लेफ्ट हो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बस ठीक है। थोड़ा जोर ला, थोड़ा सिटी जोर ला कर। ओए, ये कुछ कुछ करीब थे भाईजान, लेकिन हुआ नहीं। एक ट्राई और कर लें, एक और कर लें, एक और कर लें, एक और कर लें। चले चले भाईजान, भाई भाई भाई। थोड़ा सज्जे हो, थोड़ा सज्जे, बस ठीक ठीक है। थे ठीक है, जिन्ना के जोर लाया उन्होंने थोड़ा घट जोर लाई। ओए किधर से किधर फेंक दी इसने? किधर फेंक दी भाईजान? लेफ्ट साइड। चले जी, लेफ्ट साइड पे हैं। सर से मैं कहूँगा ज़रा, सर आप भी ज़रा काइंडली एक मिनट इधर आएँ, आपसे कुछ बातचीत करनी। जब तक एक और आ जाए यहाँ पे, अगली टीम आ जाए। अगली आप पहले हो चुके मेरा ख्याल है। अच्छा, उसके साथ पट्टी बंद। सर जी, कब से एक्टिविटी जो है वो बच्चों से करवाई जा रही है? खेलों की सरगर्मियाँ कब से हो रही है? एक्टिविटी रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं था पता कि आज आंखों में पट्टी बांधनी पड़ेगी। नहीं, वो तो एक हम अपने तौर पर फन पे कर रहे हैं, लेकिन खेलों के लिए कितना ज़रूरी है? पढ़ाई के साथ साथ खेलों की सरगर्मियाँ कितनी ज़रूरी है? ये तो बड़ा एक मशहूर मुहावरा है, प्रोवर्ब है कि सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है। आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, तो फिर आपका जो है ना वो एकेडमिक है वो भी अच्छा होगा। और अब जो है थोड़ा सा जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसकी डायनामिक्स बदल चुकी हैं। अब जितना एकेडमिक्स ज़रूरी होती है ना, उतना ही जो है स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। गिविंग एन एग्जांपल कि अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, तो आप अपने कंट्री के एम्बेसडर हैं, अपने कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। आप हॉकी खेलते हैं, आप जीतते हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। आप स्कॉश खेलते हैं, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, तो नाम रोशन कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो जॉन शेर खान, जहांगीर खान और इस तरह बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने, जैसे वसीम अकरम भी इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम बनाया है। तो ये नाम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स की वजह से है वो नाम बना है। तो हम भी इधर अपने बच्चों को चाहते हैं कि ना सिर्फ अपने अंदर एकेडमिक एक्सलेंस जो है वो बिल्ड करें। मोबाइल के साथ बच्चे आजकल बड़े ज़्यादा हैं, और बच्चे भी वो की कहते हैं जी बर्गर बच्चे बन गए हैं। ऐसे ही उनको बर्गर बच्चों को बचाने के लिए खेलों में और स्कूल में और कॉलेजेस में क्या एक टाइम पीरियड होता है, ये ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे होना चाहिए? जी, हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल एक पैटर्न है। डेली यहाँ पे स्पोर्ट्स होती है, डेली स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगेज होते हैं। हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, वो बच्चों को डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स करवाते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाती हैं। एक बात हमें समझना है कि ये स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है। ये स्पोर्ट्स क्या करती हैं, हमें बताती हैं कि जब आप अगर हार जाएंगे तो आपने उस हार को चैलेंज लेना और आपने फेस कैसे करना है। जब आपने जीत जाना है तो फिर आपको पता है कि आपने अपनी जीत को सेलिब्रेट कैसे करना है। ये जो गेम्स होती हैं सिर्फ गेम्स नहीं होती, आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं। ये गेम्स आपको रूल सिखाती हैं। ये गेम आपको बताती है कि अगर लाइन क्रॉस हो जाएगी ना तो नो बॉल हो जाएगी। तो ये नो बॉल आपको ये बताती है कि आपने कितने लिमिट्स के अंदर रह कर ज़िंदगी गुजारना है। सो गेम्स का नाम नहीं है, गेम्स रूल्स का नाम है, जो आपकी एक्चुअली तरबियत ही का हिस्सा है। आपको जाने हमने नहीं देना, आज गेम आपसे भी करवानी है। सुना है कि बड़े पुशअप लगाते हैं आप, और माशाल्लाह काफ़ी आई शाइट भी है, और आपकी जिम शिम भी जाते रहे आप, तो आज पुशअप का भी मुकाबला करवाना है आपका? जी, लेकिन मेरी एक शर्त है जी। मेरे साथ पुशअप आपने लगाने हैं। मेरे से तो एक भी नहीं लगेगा क्योंकि हम वही बर्गर बच्चे हैं मोबाइल के साथ खेलने वाले। आपने वो कहते पुरानी खुराका खा दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, देखें आप अपने शोज़ करते हैं, चीज़ों को वो लेके आते हैं, ठीक है ना, तो एक कंपटीशन आपके साथ होना चाहिए ना। डन सर, आपके तमाम जो टीचर्स होंगे उनके साथ पुशअप लगाएंगे। मेरा प्रोड्यूसर साहब भी लगाएगा, आजकल वैसे बीमार है लेकिन कोई बात नहीं, वो लगाएगा फिर भी। पुशअप के बाद ठीक हो जाएंगे। चले ठीक है। चले भाईजान, ये ज़रा पकड़ें पुशअप। टीचर प्रिंसिपल साहब को आपने सबने वो जो है ना अप्रिशिएट करना है, और आना भी है उनको सपोर्ट करने के लिए। भाईजान इधर ज़रा घूम जाएं और घूम जाएं, तो उसके बाद फिर इधर आ जाएं, तो इसको नीचे कर दें। बड़ी चालाकी थी आपकी। चले भाईजान, बताएं इनको। बिल्कुल ऑपोजिट घूम जा। हाँ, सीधा हो गया, आगे हो और आगे, थोड़ा सा आगे, बस सही है। वाह 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 वाह, एक चांस और है, एक चांस आपको और है। ये ले
ये ले बस इधर इधर सीधा। सही है। वाह 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 जबर। अच्छा अब आपने नहीं बताना, अब आपने नहीं बताना, अब इन्होंने नहीं बताना, ठीक है ठीक है। अब आपने खुद फेंकना है, किसी ने नहीं बताना। चले जी, इस दफ़ा हम बस करीब करीब थे, लेकिन आपकी कोशिश अच्छी थी। अगली टीम आ जाए जल्दी। कौन है भाईजान? आप फेंकेंगे? हाँ जी, आपको लगता है जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जी। अगर आपसे ना हुआ तो आपने ना वो उठक बैठक करनी है 10 दफ़ा। वो तो एक अलग बात है, बाकी नहीं इंशाल्लाह। आप कर लेंगे ना, उठक बैठक तो करेंगे अगर ना वो- हुआ तो। नहीं, चैलेंज है इंशाल्लाह। यार, एक्सेप्ट करें। आप करेंगे या ये करेंगे? चले ये कर देगा उठक बैठक, बाकी अच्छा जब तक मेरी बात सुने, जब तक ये भाई नहीं करते ना तो आप उठक बैठक कर दी है, ठीक है? जब तक ये नहीं करेंगे। चले फर्स्ट। अच्छा कौन भाई करें यार, भाई बड़ा कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट भाई ये मत्थे तो नहीं बननी, राम जाने नहीं बनाना। ओके। हाँ इधर इधर भाईजान, नजर आ रहा है कुछ? बिल्कुल भी नहीं आ झूठ नहीं बताना। रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये कितने पैसे हैं? ये है ही नहीं। हाँ, ये उंगली कितनी है? ये उंगलियां कितनी है? 3 है। अच्छा वो तुम्हें नजर आ रहा ये कितनी उंगलियां हैं? 1 है। और ये 5। और ये कितनी उंगलियां ये बताएं? इस दफ़ा है ही नहीं। और ये 2 हैं। तो, अच्छा जब तक ये नहीं करेंगे ना आपने इनको बताना भी है और उठक बैठक भी करनी है, ठीक है? चले जी एक सेकंड ठहरें जी। चले जी चले जी चले जी चले जी जी उठक बैठक साथ साथ उठक बैठक भी करनी है। अच्छा पहले बता दें। चले जी। हाँ कर दे। रामनाथ नहीं, पीछे थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे और सज्जा पैर दे पीछे चल। हाँ बिल्कुल सामने हो जाएगा हो जाएगा पक्का? पक्का। बैठक करो जरा, तुसी बड़े कॉन्फिडेंस। कितने? 10 1 2 3 4 बस। अभी उसने कहा एक दफ़ा मैंने फिर करना है तो 4 कर लो। 4 नेक्स्ट टाइम कर लेना भाई, नेक्स्ट टाइम कर लेना। इतना थकना थोड़ी है वो स्कूल कॉलेज। भाई ज़रा एक दफ़ा घूम जाए ना। चलें लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सीधा सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा चल, काट दे। थोड़ा सा रह गया था, हैं? थोड़ा सा। फिर 4 लाओ रह गई जड़ियाँ अपनियाँ। पार जाए। 2 3 4 5 एक मिनट एक चांस दे देने फिर भाई को। चल ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ला चले लास्ट हैं जी। कोई भी नहीं पास कर सका, लेकिन आप करीब थे, दिल के भी करीब थे और वैसे भी। वो आइज पे पट्टी है ना, इसलिए हमने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया। तो यार ये ऐसे भी किया करें ना, ये Try नहीं ना किया मतलब first बास्केटबॉल time तो डेली गेम्स में होती हैं। अगर वो जब हमने कोई लाइव शायद 41 पे दिखाते हैं फिर हम गेम दिखाते हैं। चले जी पट्टी बांधे भाई, ये कर लेगा इंशाल्लाह। अगर ना किया तो बैठक आपने करनी है। ठीक हो पक्का? पक्का डन। डन। चले जी। वाह जी वाह, ये बॉल पकड़े भाईजान। जो कॉलेज का पुराना प्लेयर है, पहले बैच का है। नालायक प्लेयर था नहीं कि जेड़ा हर दफा आगे नहीं जाता। लीडर आ गया, आगे 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 और 2 स्टेप और ले आगे, और ले और आ अभी मेरी साइड को, लेफ्ट साइड को। हाँ बस ठीक है, यहाँ पर खड़े हो। यहाँ से बिल्कुल सीधा बैठक होनी है। ठीक है। एक ही तजर्बा देता तो यार वो बाल पकड़ क्या तजर्बा है? ये क्या उसको सिखाया आपने? उसको बताया कि ऐसे सीधा आगे हो। चलो एक चांस और दे देते हैं। हमारे सीनियर हैं ये, बड़े पुराने। और कितने पुराने हैं आप? काफ़ी पुराने। शादी इत्थे किते वलीमा शलीमा इत्थे कराना भी जाओ जल्दी छो जान कॉलेज। नहीं। अच्छा चले करें जी। लीडर आगे हो थोड़ा सा चले जी। और ओए इन्हें फिर उधर मार भाई। मैं वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ कहना वा अब बताना नहीं इसको। इधर आओ भाईजान, किसी ने नहीं बताना। चले जी। इसको खुरलिया वाला ऐला शेखुपुरा रोड मुंह उधर ही करन दिया तेज आ। चले जी चले जी। हाँ जी हाँ पीछे नहीं देखना। हाँ हाँ
बगैर पूछे दस देना। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। अभी टीचर्स भी रहते हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो मुकाबला है वो अभी तक कोई नहीं जीता। अगले मुकाबले भी हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। ब्रेक का वेलकम बैक। फंस गए आप, मैं तो कह रहा फंस गया, मैच फंस गया भाईजान। मेरे साथ टीचर्स बैठे हैं जो पीरियड के टाइम जो है वो वहाँ पे क्लास पे जाते हैं और वहाँ से उसके बाद गेम। 2 महीने हो गए घर नहीं गए थे ना, ये गेमों को ये मसला किया है, इश्यूज़ की है। मेरे साथ टीचर्स मौजूद हैं, उनसे बात करें। सलाम सर। जी इस गेम में आखिर क्या है कि आप घर ही नहीं जा रहे? सर ये गेम ना असल में जब बनी थी ना, उसके बाद भी इस गेम में इंटरनेशनल लेवल पे ना एक रूल आया कि इसमें ना टाइम सेट होना शुरू हो गया। अदरवाइज़ ये गेम ऐसी थी जो 5-5 दिन चलती थी। ये तो अब 2 माह तक चल रही है। सर असल में ना उनको खेलनी आती है ना मुझे। भाईजान 2 महीने से आगे पीछे करी जा रहे, खेलने तो आ नहीं रही। नहीं, खेलनी तो बेसिकली आती है, लेकिन ये है कि इसमें चालें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लामहदूद है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲ ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बस ऐसे ही कभी वो कभी हम, तो चालबाज ने। हाँ जी कह सकते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो इसमें। अरे चालबाज नहीं। नहीं चालबाज ਤੁਹਾਨੂੰ पता सारे ही ने। मैं शतरंज की गल कर रहा मैं भी शतरंज की गल कर रहे हैं। सर जी आप ज़रा काफ़ी शरीफ हैं, लेकिन चाले आप बिल्कुल सही बता रहे हैं उनको। खेलते भी हैं या फिर मशवरा ही देते हैं? जब इजाज़त मिल जाए तो थोड़ा बहुत खेल भी लेते इजाज़त की मतलब घरों इजाज़त लेके आनी पैनी हैं। सर? शतरंज में ना हमारे यहाँ पे उस्ताद कराम है, हमारे भी उस्ताद हैं, तो ज़ाहिर है फिर हमें उनका एहतराम करना पड़ता है। अच्छा, तो अगर वो इजाज़त दें तो फिर ज़रूर हम। सच्ची बात बतानी, झूठ नहीं बताना। जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा नहीं कहेंगे। पक्का ना? सवाल पर डिपेंड करता है। इन दोनों भाइयों, जो मेरे भाई दोनों टीचर्स हैं, हाँ जी हाँ जी। चलाक कौन है? ना करो नहीं गेम के मामले में। ना करो और नहीं, अपने ज़ाहिर है HOD साहब गेम के मामले में गेम मास्टर है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं तो तुसी उस तरह भी कर रहे हो। नहीं ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਖਾਮੋशी। अच्छा भाई जारी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब बड़ी अच्छी उनकी गेम है, मैं देख रहा हूँ 4 सिर्फ 1 हुआ है। नहीं उसमें तो कोई शक ये एहतराम हो रहा है या फिर नहीं, कत्लो गारत हो रही है। अच्छा कत्लो ये कत्लो गारत हो रही है। नहीं वो ताहिर साहब माशाल्लाह उनकी शतरंज अच्छी है, वैसे भी स्पोर्ट्स की फिज़िकल हो नॉन फिज़िकल स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना वो एक अच्छा इनका रिकॉर्ड है। अच्छा हाँ माशाल्लाह वो मतलब बेहतरीन जो है ना वो। क्या हुआ सर? उनका वजीर मार दिया। हाँ जी उनका वजीर मार दिया। अपनी तो फौतगी होगी फिर। बस इस तरह ही है जी। मीर ही मार छड़े हम समझने चालबाज कौन है। चालबाज तो है, लेकिन इससे तो अगले ने घेरा पा लिया। हाँ जी इस तरह ही है, लेकिन कर दें कोई तोड़ सोचते हैं कोई तोड़ निकलेगा वैसे? नहीं फिलहाल तो नहीं। वजीर तो साडा गया ही तकरीबन हम। टेबल तोड़ दो। तो जी अगर मैं नहीं जीतना तो टेबल तो टूटे ही टूटे। हाँ ये तो हो सकता ना। फिर पूरे कॉलेज में सबसे बेहतरीन शतरंज कौन खेल? ये माशाल्लाह कदीर साहब भी हैं, ये ताहर साहब भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं सब। सर जी जो गेम है ना इस वक्त वो है सर कदीर की, माजी साहब की। हम तो गरीब लोग हैं। गरीबी च घेरा पाया उन्होंने बेचारे ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਲਣ नहीं दिया। खाना खुना खा लिया सर जी? मैं बहुत गरीब है ना। सर जी आपने खाना शाना खा लिया? जी भूख अब ज़्यादा लगेगी? नहीं अभी तो नहीं, खैर सर जी एक फैसला और करें, जी जी खाने की खुराक किसकी ज़्यादा सही है? अभी कोई इतनी खास हमारी महफिल नहीं हुई बैठ के खाने की कि पता चले। चले मतलब वैसे होता है, सेहत सूद से क्या लगता है कौन? नहीं शेर तो फिर हमजा भाई की। हाँ जी हार गए हैं जी हम। देखिए चालबाज हैं जी वो, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छी चालबाज ही कह दिया उन्होंने। थैंक यू सर। अच्छा सर मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये टाइम स्पेंड करने के लिए शतरंज गेम और सब टीचर्स यहाँ पे बैठते हैं, बड़ी अच्छी सोच है जहाँ पे बच्चों के साथ एक आपस का भी माहौल होता है। तो उसमें कैसी गुफ्तगू और क्या क्या एक दूसरे के साथ वो फ्रेंडली कॉलेज वाला माहौल होता है, या फिर जो है वो एज ए टीचर बन के बैठे रहते हैं कि टीचर्स हैं हम ऐसी कोई एक्टिविटी ऐसा मजाक नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ? नहीं सर वैसे पंजाब कॉलेज में ना यहाँ पर हमारे जितने भी फैकल्टी है ना तो सारे फैमिली की तरह, अल्लाह का शुक्र है।
तो हमारी जो कम्युनिटी जब बैठती है तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल प्रोफेशनल होकर नहीं बैठते हम ठीक है। तो जब मजाक का वक्त है ना, देखें ना, पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन है एक, लगता ही है कि टीचिंग बड़ा आसान काम है, अदरवाइज़ हम क्लास में बड़े तरह के प्रॉब्लम्स को डील करके जब आते हैं ना इधर, तो इधर हम चाहते हैं कि इधर आके हम रिलैक्स हों, बजाय इसके कि यहाँ पर भी आके हम चुप करके बैठे रहें या पेपर चेक करते रहें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रा इधर आके रिलैक्स करें। सबसे फनी और सबसे शुगर मेले वाले टीचर्स कौन, टीचर कौन है? सबसे फ़नी और सबसे शुगर मेले वाले जो जब महफिल में आते हैं तो बंदे कहते यार बच ही जाइए ना, कोलो इन्होंने आज ना कोई शुगर ला देना कौन है जी, कौन है? वैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, यही है। मैं सवाल गलत साइड पे कर, गलत साइड पे किया सवाल आपने। ये नहीं है बेसिकली, मतलब किसी ने माफी नहीं। किसी को नहीं, किसी को नहीं। और कोई मतलब थके भी हैं या जो भी, वो इन्होंने आके शुगर लगाने लगा। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा उर्दू में कॉलेज लाइफ में, ज़ाहिर बात अब तो टीचर है, वो चीज़ें गलत लगती हैं, गलत सही, सही गलत क्या है, कॉलेज दौर में खुद का कभी फड्डा हुआ है? सही सही बताना है सर। नहीं, मेरा खुद का तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वैसे शरारतें शुरूरतें तो चलती रहती थी सर। कोई ऐसी शरारत जो बड़ी याद हो आपको कि ये तो ना घर से मार पड़ी है? मतलब मैं भी एज ए बच्चा था और मुझे घर से भी मार पड़ी और टीचर से भी मार पड़ी। अभी ऐसी तो कोई ज़हन में नहीं है। अभी कोई तार भी आपके भाई, आपके कोई ऐसी नसीब में कोई बात आई हो कि आपको मार पड़ी हो, कोई ऐसी शरारत? सर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी कोई शरारत की भी हो ना, मैंने सर मैं वो नहीं मान रहे ना, वो ही नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं सर? नहीं सर, मैं मान रहा हूँ शरारतें बहुत की हैं, लेकिन कभी कारनामा नहीं आया। बाहरों मुका लेदा सर, पहले ही बाहर से मामला तो क्लियर कर लेते थे। लेकिन कोई ऐसी बात जिसमें झगड़ा हुआ और आपको अभी भी बात याद हो, कोई ऐसा है? नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपनी क्लास में हर बच्चे के साथ मेरी बनती थी, झगड़ा किसी के साथ नहीं था, पंगा सरों के साथ, मतलब छेड़ लेते थे, मतलब बैठे पढ़ रहे हैं तो थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, तो अदरवाइज मतलब झगड़ा मेरा किसी के साथ नहीं, तो सबके साथ अच्छी बनती थी। आपकी लाइफ के फेवरेट टीचर कौन है जो आपको पढ़ाते? सर मेरी लाइफ के जो फेवरेट, तो आप हैं सबके टीचर्स और किसी के फेवरेट भी होंगे बच्चों के, और आपके टीचर फेवरेट कौन? सर मेरे नस्ट में हैं एक प्लाज्मा के टीचर थे सर मुदस्सर अली शाह, वो बड़े अच्छे थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बिलोंग करते थे लाहौर से, तो लेकिन वो इस्लामाबाद में नस्ट में ही रहा करते थे। फिर उसके बाद सर रिजवान खालिद थे, तो वो क्वांटम फिज़िक्स के थे, तो ये बड़े अच्छे हैं और फ्रेंडली हैं। फैमिली लेवल के कौन? किस लेवल के? प्राइमरी और इंटरमीडिएट इस टाइप में कौन से? सर मुदस्सर अली शाह, उनके साथ तो हम उनके घर भी चले जाते थे, मूवीज़ वगैरह देखते होते थे, उनकी वाइफ हमारे लिए खाना बनाती होती थी, तो इसलिए ज़ाहिर है वो ये तो फिर घर वाले ये तो टीचर घर वाले टीचर घर वाले थे, तो इसलिए। सर आपके फेवरेट टीचर कौन थे स्कूल लाइफ के? स्कूल लाइफ में अगर देखें तो मैट्रिक लेवल पे हमारे एक सर थे अब्दुल हमीद साहब, गवर्नमेंट क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के थे। रिसेंट के? जी जी, क्रेसेंट, जो फैसलाबाद की हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ के वो टीचर थे, तो खैर इंस्पायर बेसिकली मैं उन्हीं से ही हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरा, तो वो भी इंग्लिश ही पढ़ाते थे, तो काफ़ी अच्छे टीचर थे। वैसे मैं अपने तौर पे बात करने लगा हूँ, इस चीज़ पे वो ना कीजिएगा, एज ए फ़न के बाद में बात करना। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश? जी जी। तबीयत आपकी देसी है, रैप पंजाब में रहे, मतलब ना तबीयत आपकी ऐसी है कि हुनी उठ के कहना कबड्डी खेलो। हम अभी बेसिकली ये, हाँ अभी तो स्टाफ रूम में बैठे ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, तो बाकी जब क्लासरूम में जाते हैं तो फिर तो प्रोफेशनल बन के जाना पड़ता है ना, तो अभी स्टाफ रूम में है इसलिए ज़रा थोड़ा सा देसी माहौल। हाँ थोड़ा सा। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप, मैं एज ए आपकी जिसामत और आपकी फिटनेस को देख के कह रहा हूँ कि भाईजान देसी लग रहे हैं कि कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं। नहीं नहीं, खेलते तो नहीं है, लेकिन बस सेहत बन गई है। खेल कौन सा खेला आपने? क्रिकेट ज़्यादा खेलते रहे। कोई अचीवमेंट क्रिकेट में? नहीं, अचीवमेंट एज सच तो कोई नहीं है, क्योंकि पेशा हमारा फिर ये आ गया ना बीच में, तो फिर छोड़नी पड़ी सब। फेवरेट टीचर? सर टीचर जो हैं वो तो काफ़ी हैं, लेकिन ज़िंदगी का जो बेहतरीन असूल हमें सिखाए हैं ना, वो हमारी वालदा ने सिखाए हैं। भी घर से, जो घर के आप समझ लें कि ड्यूरिंग करियर, ड्यूरिंग एजुकेशन, फिर उसके बाद जब करियर स्टार्ट हो गया, तो मुझे जो है ना सबसे बेहतरीन नसीहत, सबसे बेहतरीन बात जो थी ना, मेरी वालदा दिया करती थी। उसके अलावा एजुकेशन के अंदर मतलब टीचर सारी बेहतरीन है, सारी अच्छी। बहुत शुक्रिया सर। तार साहब ने गेम हमारे इंग्लिश टीचर्स को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मारी है, साह नहीं निकलन दिता उन्होंने बादशाह का,
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਜੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ मैं क्या अगली लाइए नहीं अगली नहीं जी, ਹੁਣ अगली नहीं लानी। अच्छा 5 दिन मैं आया हूँ तो बात खत्म हुई है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। अभी और भी टीचर्स हैं, उनकी ज़रा पुशअप करवाते हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे भी आज पुशअप करवाते हैं और उनसे भी जो है वो मुकाबले शकाबले करवाते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक का टाइम है और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास कॉलेज में अब मेरा ख्याल है कि टग ऑफ वार की सबसे बड़ी रस्सी मिली है हमें और साथ में हमारे प्रिंसिपल साहब भी हैं और इनकी टीम। सर आपकी टीम कौन सी है? मेरी टीम ये राइट साइड पे। सर आपकी तो फिर इधर ही हुई ना। मेरी ये होगी। सर जी कोई बच्चों के लिए ऑफर शॉफर कोई मतलब आपकी टीम है और आप सबसे मेन है यहाँ पे कॉलेज के। पहले मैं अपनी टीम से पूछता हूँ, मेरी टीम मोरल अप है? मोरल अप है? जीतने नहीं, ऐसे नहीं होता। मोरल अप है? जरा आप पूछे सर अपनी टीम से। हाँ जी बच्चों, आप लोगों का मोरल आप पे? अगर आप जीते हैं मेरी टीम, आपको 5,000 अभी कैश प्राइज मिलने वाला है। ओ बल्ले सर जी 5,000। 5,000 प्राइज है। सर जी आप लोगों ने हारना बच्चों, हम उनके साथ शेयर करेंगे। चले सर करवाएं मुकाबला, लेकिन इसके बाद मैंने आपका मुकाबला भी करवाना। डन। चलो जी डन जी। सर जी इधर किधर सर आप पास आए इधर। 3 पे स्टार्ट होगा। 1 2 3 सबसे दोनों जीत गए, दोनों जीत गए, दोनों 2500। अच्छा मैं कहता हूँ ये जो रस्सी है ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए। सर अब मेरी बात सुने। सर हमने कहा था जो जीतेगा 5,000 इनाम, इन्होंने रस्सा थोड़ा, अब इन्हें 2500 जुर्माना है, 2500 इन्हें जुर्माना होगा। सर जी ये तो बड़ा नुकसान भी होगा, जीता भी कोई नहीं। सर मैंने वही कहा ना कि सर ये छोटी रस्सी से करवा दें सर, छोटी मुकाबला करवा दें। भाईजान इधर हो जाए कैमरा। मैच दोबारा होगा। मैच दोबारा होगा। हमने नहीं, हमने आप टीम शॉर्ट कर लें सर। 5-5 बंदे और उतने ही कमजोर हों जितने इधर हों। सर बराबर के तो होने चाहिए। जी बराबर क्यों होना चाहिए? आपको क्या लगता है आप जीत जाएंगे? इंशाल्लाह सर, कभी हम हारे ही नहीं है। क्या वजह है ना हारने की? वो हारता वो है जिसके ना यानी इरादे कमजोर होते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं हमेशा जीतते हैं। अच्छा तो आप समझते हैं कि हम लोग जीतेंगे? इंशाल्लाह। चले जी 5-5 का मुकाबला है और रस्सी फिर छोटी हो गई है अब, लेकिन रस्सी नहीं जी हटना जी। भाई जी जो इंशाल्लाह। कितना जोर लगाना है? सारा ही। भाईजान आप जीत जाएंगे। उस साइड पे ना काफी बड़ा सा बंदा है, नहीं जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इधर बंदों को कमजोर जिया लगेंगे। नहीं तो जीत जाएंगे। भाईजान आगे से साइड पे हो जाएं, कैमरे के आगे से साइड पे हो जाएं। अच्छा नहीं है सर ऑफर 5-5 चीटिंग नहीं सर। चलो जी सर जी आप इधर आए, अभी आपका भी मुकाबला है सर के साथ। आपका सर के साथ मुकाबला है। चलो जी अब हमने मुकाबला सर जी करवाया जी 3 पे हम इसे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 जोर लगा के। यस यस बॉयज बॉयज। ओए आ गया ओए नु फड़ो सर जी। तकरीब नहीं अभी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। खींचो 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 खींचो। शाबाश बॉयज, शाबाश शाबाश। गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। ऐसे ही क्लास में चले जाओ लेकिन हरना नहीं। चलते जाओ हरना नहीं, क्लास से ले जाओ बेशक इन्होंने बेशक दी क्लास से ले जाओ हरना नहीं। भाईजान जीत गए। यस बड़े मोटे मोटे से हम सर जी तुसी तो नहीं जोर लाया वे? थोड़ा जा लगाया सर जी, आपके टीचर ने जोर लगाया। अब थोड़ा सा सर जी आपका इनके साथ मुकाबला होना है। सर आपका इनके साथ मुकाबला डन डन। कौन सी चीज़ जो है वो करे। मैं जरा कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा जिन्ना ना जरा आगे तशरीफ ले आओ या असी अगे नू आ जाने हैं। सर हम लोगों को थोड़ा सा आगे चले जाएं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, मेरे कैमरामैन के लिए। लो जी एक मुकाबला तो हो गया। अब मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त है। सारे बच्चे जो इधर इस साइड पे आ जाएं। सर का पुशअप का मुकाबला है सर के साथ। तो जो जीता आपने फिर 5,000 देना है। मेरी टीम कौन सी है जिसने मुझे सपोर्ट करना है? सर आप अपनी टीम के साथ आ रहे हो जो आपको सपोर्ट करेंगे। उधर चले जाओ सर के साथ, वो इधर हो जाए, इधर इस साइड पे आ जाए।
हाफ एंड हाफ हो जाए, चले चले यार, इस साइड पे आके खड़े हो, कैमरे में आना है आपने, सब ने इधर आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, शाबाश शाबाश। लो जी, आपने सर अपने सर का नाम लेना है, आपने सर का नाम लेना है, और सर पुशअप कितने कितने करने, एक साथ ही करते हैं जो सर जो पहले गया, जो पहले गया वो हार गया, ठीक है। जीत का सिकंदर वही जो करता जाए, एक ने छोड़ दिया तो बस दूसरा ऑटोमेटिकली हाँ, हार गया। चले सर, सर मैं भी सर साथ हूँ। सर अगर मैं लूज करता हूँ, ये देखिए कि आपकी सैलरी डिडक्शन ना हो जाए। आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। सर जी मैं हारूंगा। सर जी मैं जिम्मेदारी के साथ हारूंगा, जिम्मेदारी के साथ हारूंगा, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मेरी ड्यूटी। सर जी इतनी एक्टिविटी करवाते हैं आप, और क्या लॉजिक होता है कि आप एक फ्रेंडली माहौल के साथ बच्चों के साथ हैं, और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ज़हनी जिस्मानी तौर पर ये फिटनेस और अपने आप को बच्चों को बर्गर बच्चा बनाने के लिए ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हैं, खुद भी मैदान में उतरे। जी, असल में ये जो ग्राउंड्स होते हैं ना, सिर्फ ग्राउंड्स नहीं होते, इदारे सिर्फ इदारे नहीं होते जिसमें हमने एकेडमिक पढ़ाना होता है। हम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जेके कैंपस है, यहाँ पे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं तो हमने इनको लीडर्स बनाना है। फिर लीडर्स की टाइप्स होती हैं सर। लीडर वो होता है जिसको पार्टिसिपेटरी लीडरशिप कहते हैं सर। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप ये होती है कि जिसके अंदर जो लीडर होता है अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है, उसके इमोशंस उसके साथ होते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये अपकमिंग लीडर्स हैं। सर माशाल्लाह, ये तारीफ नहीं मैंने करने लगा, वैसे ही मेरे दिल की बात करें, अपनी तरह खूबसूरत यंग और बड़ा स्टाइलिश किस्म की आपने बिल्डिंग तैयार की है। इसके पीछे राज क्या है, और ये क्या प्लानिंग थी कि बच्चों को ऐसी बिल्डिंग में लाकर खड़ा कर देना? अब तो जारी बात है, दूसरे लोग हैं वो भी सोचते होंगे कि बच्चा हमारा किसी तरीके से इस बिल्डिंग में आ गया। असल में सर हमें इस बात का पूरा इदराक है कि ये जैसे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जेके कैंपस है सर, हम पढ़ा नहीं रहे, हम नेशन तैयार कर रहे हैं। जब नेशन तैयार होती है ना सर, फिर नेशन के अंदर उसमें फिर सारे एलिमेंट्स होते हैं। नेशन पहचानी जाती है अपने आर्किटेक्ट से, नेशन पहचानी जाती है अपने अफकार से, नेशन पहचानी जाती है अपनी थॉट से। तो हम एकेडमिकली बच्चों की थॉट्स जो है उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड करें जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, और बच्चों को एक अच्छा एम्बियंस मिले, और वो ताकि पूरे तरीके से ग्रो अप हों। पूरे तरीके से हो सर। अब दबंग किस्म से जो है वो मुकाबला होगा। अगर वहाँ साहब आप इजी हैं तो आप भी आ जाएं थोड़ी सी पुशअप लगाने के लिए। नहीं नहीं तो सर ठीक है सर, सर आ जाए। इमरान सर में लगता कुछ पहले बहुत ला बैठे हैं सर, उन्होंने सेहत तो सर लग रहे हैं। चले सर पुशअप लगाते हैं सर, आए जी, लो जी पुशअप सर लगाने, मैं आपके साथ हूं सर। आए सर, ऐसे नहीं सर, सर एक साथ, सर एक साथ चले सर। मेरी बात अच्छा शूज सर, शूज मेरी बात सुने, अपने अपने टीचर को शोर डाल के जो है वो सपोर्ट करना है। आपको लगता है सर जीत जाएंगे? आपको लगता है वो वैसे डरे बैठे ने? मेरा क्वेश्चन ये, पुशअप एक हाथ से लगाने हैं, 2 हाथ से? अरे तो कुछ ज्यादा ही नहीं सर, 2 नहीं, यहाँ देखो सर तुसी डिडक्शन कराओगे सर, 2 नहीं, यहाँ देखो सर, सर एक ना तो साढ़े को नहीं होने। चले सर, चले सर, आए जी, 1 2 3 गो। और रोड़ा ना पाओ बस सर। ओ सर मैं देख रहा है सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सर दो सर करो 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 मैं देख रहा है सही कर रहे हैं कि नहीं सर, वो देख रहे सर मैं एक हाथ ना करके दिखाऊं तुम? सर कराएं सर, अब अभी तो वो कर रहे हैं, अभी रुके नहीं है वो। अच्छा, अभी मैं जीत गया हूँ? सर वो तो कर रहे हैं। अच्छा मैं जीत गया हूँ? नहीं अब वो कर रहे हैं सर। हाँ जी सर, शोरता भाव जबरदस्त सर, रुक गए सर। हम एक दूसरे को मौका देते हैं सर बड़ी बड़ी सुलह सफाई वाला मुकाबला हो रहा है सर। सर ये मुकाबला बड़ा सुलह सफाई वाला हुआ है। मैं अपनी हार एडमिट करता हूँ सर एडमिट करनी पड़ेगी वरना सैलरी आपकी एडमिट हो जाएगी। सर बड़े माशाल्लाह, सर ने जितने अच्छे वो पुशअप्स लगाए ना सर, आपका इंक्रीमेंट बनता है। सर के लिए क्लैपिंग। क्लैपिंग सर। सर ये प्रोग्राम में ही है सर, प्लीज दिल पे नहीं लेनी ये बात। अच्छा नहीं, मैं सीरियस ले बैठा था सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है आपका, ग्रीनरी बड़ी अच्छी है कॉलेज की, और माशाल्लाह स्टूडेंट और आपका जिस तरीके से अपने टीचर्स के साथ जो है वो आप वक्त गुजारते हैं, बड़ा दबंग किस्म का स्टाइल। मुझे ये चीज़ बताएं, ये आप अपने टीचर से सीखी है या फिर ये सोच थी कि यार बच्चों को ना इस कैंप में कुछ डिफरेंट ही देना है? सर मैंने आपसे भी जिक्र किया पार्टिसिपेटरी लीडरशिप का। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप ये होती है जिसके अंदर आप एज अ लीडर काम करते हैं, एज बॉस काम नहीं करते। आपको पता होता है कि जिनको आप तैयार कर रहे हैं वो आने वाले टाइम के लीडर्स हैं, तो जो लीडर्स होते हैं उनको लीडर वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है।
लीडर कौन होता है? जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग होती है। लीडर कौन होता है? जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है। लीडर कौन होता है? जिसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं। तो ये स्पोर्ट्स नहीं हो रही, इंटरटेनमेंट नहीं हो रही, ये लीडरशिप तैयार हो रही है और यहाँ पे वैल्यूज़ बन रही हैं। इन बच्चों को पता चल रहा है कि डिसीजन कैसे करना है, जीतना है तो हमने कैसे सेलिब्रेट करना है, हारना है तो अपनी हार को हमने कैसे ऑब्जर्व करना है। सर बहुत ही अच्छी बात है। यकीनन मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। मैंने पहले बात की है कि माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस एरियाज़ में भी इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और यहाँ पे बच्चों को इस तरीके की तालीम दी जा रही है। मैं ज़रा बच्चे को कहूँगा ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। चलो जफ्फी पाओ, देखना बहुतियाँ जफ्फियाँ केड़े सर, सारे 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 सर। ओ एक रुक का तो गया आपको भी, आप भी सर से, ओ सर से बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में अलीज़ा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप।